संतान उत्पन्न करने में अक्षम पति ने उत्तराधिकार का अधिकार पाने के लिए अपनी ही पत्नी को एक खतरनाक साजिश में धकेलने की योजना बना डाली, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका यह गलत फैसला अंत में उसी पर भारी पड़ेगा। 3 दिन पहले वह फू समूह की गिरती हालत को लेकर बेहद परेशान था। मुनाफा लगातार कम हो रहा था और डर था कि नियंत्रण दूसरे रिश्तेदारों के हाथ में चला जाएगा। मदद की उम्मीद में वह बड़े भाई के पास पहुंचा, जहां बड़ी भाभी और उसकी पत्नी शियाओ यान भी मौजूद थी। उसने गौर किया कि पत्नी की लंबाई और कद काठी बड़ी भाभी से मिलती है। ये सुनते ही बड़ी भाभी नाराज हो गयी। तब पत्नी ने मुस्कुराकर बात संभाली और माहौल शांत हुआ। इसके बाद वह बड़े भाई से दादा के सामने सिफारिश करने की विनती करने लगा। बोला कि भले खून का रिश्ता न हो, पर वे सगे भाइयों से बढ़कर हैं। बड़े भाई ने साफ कह दिया कि वह फूस समूह के मामलों में दखल नहीं देते और दादा के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते। उसी समय पत्नी खरगोश के आकार की मिठाई लेकर आई। पति ने उसे बदसूरत कहकर डांटा, जबकि बड़े भाई ने उसकी तारीफ की और किसी को पता नहीं था कि बड़े भाई के मन में उसके लिए अलग ही भावनाएं हैं। पति को बच्चा चाहिए था ताकि दादा की नजरों में उसकी स्थिति मजबूत हो सके, इसलिए वह रोज पत्नी को तरह तरह की दवाइयां और टोटके करने पर मजबूर करता। एक दिन वह ताबीज वाला पानी भी ले आया। पत्नी ने इनकार किया, पर उसने जबरदस्ती पिला दिया। गुस्से में उसने गिलास तोड़ दिया और वर्षों की पीड़ा उंडेल दी। पति ने उल्टा सारा दोष उसी पर डाल दिया। झगड़ा बढ़ा तो बड़े भाई ने बीच में आकर समझाया और दादा के आने की चेतावनी दी। अपमान से टूटी पत्नी चुप रही। बड़े भाई ने सांत्वना में कंधे पर हाथ रखा तो उसने उन्हें ही पति समझकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा कि वह दवाइयां नहीं खाना चाहती। सच्चाई जानकर बड़े भाई का दिल दुख से भर गया। तभी उसे एहसास हुआ और वह घबराकर दूर हो गई। दादा रिसोर्ट पहुंचे तो साथ में फू क्वान और फू ली भी थे, जिनके घर बच्चे थे। शेयर बांटने की बात छिड़ी तो दोनों ने साफ कहा कि जिनके घर संतान है उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, और ताने कसते हुए याद दिलाया कि 5 साल बाद भी इस दंपति का कोई बच्चा नहीं है। पति भीतर से कांप उठा, क्योंकि सच यह था कि वह स्वयं स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था और यही वजह थी कि वे संतानहीन थे। दादा के दबाव में अस्पताल जांच तय हुई, पर उसने चुपके से डॉक्टर को प्रभावित कर रिपोर्ट अपने पक्ष में करवा ली। रिपोर्ट सामान्य आई तो दादा हैरान रह गए। बड़े भाई ने दोहराया कि पत्नी स्वस्थ है और उसे दवाइयां नहीं चाहिए। दादा ने भी दवाएं बंद करवा दी। बाहर से वह सहमत हुआ, पर भीतर उसकी चिंता बढ़ गई। हताश होकर उसने बड़ा कदम उठाया। उसने बड़े भाई और बड़ी भाभी को कुछ दिन और रुकने को कहा। रात को खास शराब में कुछ मिलाकर बड़े भाई को पिलाई और बड़ी भाभी को बहाने से दूर भेज दिया। फिर पत्नी को एक सूप लेकर बड़े भाई के कमरे में भेजा। उसे इस योजना का कोई अंदाजा नहीं था। हालात अचानक बिगड़ गए और स्थिति असहज हो गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह बाहर आ गई और योजना अधूरी रह गई। अगले दिन उसने फिर चाल चली और दोनों को अनजाने में प्रभावित कर दिया। यहाँ तक कि पत्नी को बड़े भाई के कमरे में अकेला छोड़ दिया। लेकिन घटनाएं वैसी नहीं चली जैसी उसने सोची थी। घर के भीतर तनाव, आरोप और अपमान की परतें गहराती रहीं। पत्नी टूटती रही। बड़े भाई अपराध बोध और दया के बीच उलझे रहे।